हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूँ तुम्हारा मिराज भाई। तो इससे पहले वाला लेक्चर जो था हमारा, वो लेक्चर नंबर 3 था, जिसके अंदर मैंने एलसीएम और एचसीएफ का कुछ पार्ट करवाया था। जाकर देख लेना। और एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 ऐसे कुछ करवाया था, जाकर देखना। ठीक। आज हमारा क्या होने वाला है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है वो तुम्हें बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो कोई दो नंबर दिया हुआ है, देखो पहले क्या बोल रहा है इसे देख लो अच्छे से, तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या करना है हमें कि रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। तो कोई टू पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ए एंड बी, तो उसके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्या कहता है तुम्हारा कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, रिलेशन होता है। किसमें रिलेशन होता है, एक मिनट, सही से नहीं हो रहा है। ये किसमें, ये रिलेशन किसमें होता है बताओ। ये रिलेशन तुम्हारा एलसीएम और एचसीएफ में होता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे मिराज भाई ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ एग्जांपल लेकर समझाओ। तो एग्जांपल वैसे ही मैं लूंगा, कल वाला एग्जांपल लेते हैं। क्या कि ए तुम्हारा क्या है, ए एंड बी है। ठीक है, ए एंड बी हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लो ए एंड बी तुम्हारे ले लेते हैं 8,12 ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं। और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, पहले एलसीएम निकाल कर देखेंगे और एचसीएफ निकाल के देखेंगे और ये प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, देखेंगे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ए तुम्हारा क्या है, ए है तुम्हारा 8। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते थे, ऐसे करके। तो 2 4 जा क्या हो जाएगा बताओ, 2 2 जा, होगा, समझ में आ रहा है। हाँ मेराज भाई बिल्कुल समझ में आ रहा है, हो गया। उसके बाद तुम 12 का करोगे तो क्या होगा बताओ। जब 12 का करने जाओगे तो ये भी इजी है, क्या हो जाएगा, 2 6 जा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 3 जा, होगा कि नहीं होगा, 3 1 जा। ठीक है, हो जाएगा। तब तुम क्या कर सकते हो, इस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद हम 12 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2 का पावर 2, मतलब एक 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 2 का पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ, इधर 3 नहीं है, एक मिनट, इसके पास 3 नहीं है तो इसको क्या दे दो, 3 दे दो, और इस 1 को हटा दो। ठीक है, इसको क्या दे दो तुम, 3 दे दो, और 3 का पावर क्या कर दो, 0 दे दो। अब हम लोग कल बताए थे, याद होगा तुम लोगों को, कि एचसीएफ क्या होता था, एचसीएफ ऑफ 8,12 क्या होता था बताओ। हमें वो कॉमन फैक्टर लेना होता था जिसका पावर लीस्ट हो। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन पावर लीस्ट किसका है, इस वाले 2 का पावर लीस्ट है। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2। अब हमें 3 भी लेना होगा, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, लेकिन लीस्ट पावर किसका है, इसके पास है, तो हम लोग ये ले लेंगे। समझ में आया, हाँ बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 का पावर 0 1, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। अब एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम ऑफ 8,12 बताओ। हम लोग ऐसा कॉमन फैक्टर लेते थे जिसका पावर हाईएस्ट हो। ठीक है, तो इस दोनों में से हाईएस्ट पावर किसका है बताओ, ये वाले 2 का पावर हाईएस्ट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2 का पावर 3 हो जाएगा। और इस वाले 3, ये वाले 3 और ये वाले 3 में किसका पावर हाईएस्ट है, ये वाले 3 का पावर हाईएस्ट है। क्या हो जाएगा बताओ, 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो टू का पावर 3, इसका मतलब क्या है, ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा बताओ, 8 3 की क्या होता है तुम्हारा 24 होता है, 8 3 जा क्या होता है 24 होता है। तो अब हमारा फार्मूला क्या कहता है, एक मिनट में बताता हूँ। फार्मूला क्या बोल रहा है, एक मिनट रुक जाओ, कि एच सी एफ ऑफ ए कमा बी तुम्हारा क्या होना, एच सी एफ ऑफ ए कमा बी को अगर एलसीएम ऑफ ए कमा बी से मल्टीप्लाई करे तो वो सेम होगा अगर ए और बी से मल्टीप्लाई करे। तो हम लोग वैसे करके देखते हैं, अगर आ गया इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, एच सी एफ ऑफ ए कमा बी इंटू एलसीएम ऑफ, एक मिनट, एलसीएम ऑफ ए कमा बी क्या हो जाएगा बताओ, एच सी एफ ऑफ ए क्या है यहाँ पे बताओ, ए तुम्हारा 8,12 और इंटू, थोड़ा इधर में कर देता हूँ अच्छा रहेगा, ये लो, क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम ऑफ 8,12 बताओ क्या होगा। एच सी एफ क्या आया तुम्हारा 4 आया है, और एलसीएम क्या आया तुम्हारा 24 आया है। बताओ ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 4 इंटू 4 क्या होता है बताओ, चाचा को 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, नाउ ये तुम्हारा क्या बताओ, एल एच एस है। ठीक है, ये तुम्हारा एल एच एस हो गया। अब हम लोग आर एच एस में क्या करेंगे बताओ, आर एच एस में हम लोग करने वाले हैं ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी, ए तुम्हारा क्या था बताओ, ए तुम्हारा क्या था 8 था, बी क्या था 12 था, क्या हो जाएगा, बड़ा अट्ठाईस क्या होता है 96।
तुम्हारा फ्रॉम 1 और 2 से क्या आ गया, इसको मान लो 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 1 और 2 मान लोगे तो क्या होगा बताओ, फ्रॉम 1 और 2 क्या लिख सकते हो। ये तुम्हारा एग्जाम्पल लेकर हम दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। फ्रॉम 1 और 2 क्या लिख सकते हो तुम, एच सी एफ ऑफ एनी नंबर ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ एनी नंबर ए कॉमा बी, क्या होता है बताओ, ए इंटू बी होता है, ठीक है। उसी नंबर का मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। ये समझ में आया, ये इसलिए मैं इतने अच्छे से बताया हूँ कि इस पे एक पी वाई क्यू भी आया हुआ है, ठीक है, तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक। समझ में आया तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। समझ में आया ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम अपना पी वाई क्यू देखेंगे, ठीक है। चलो तो ये एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एक मिनट इससे बड़ा कर लो। हाँ, एक बार पढ़ के पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ये एग्जांपल तुम्हारा एग्जांपल नंबर 3 है एनसीईआरटी का। क्या बोला, फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड एलसीएम, ठीक है। पहले तुम्हें क्या निकालना है, पहले तो 96 एंड 404 का तुम्हें एचसीएफ निकालना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है, उसका एलसीएम क्या होगा वो निकालना है। मतलब एलसीएम तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है, उस रिलेशन से निकालना है। तुम यहाँ पे चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन वो वाला हम अभी पढ़े रिलेशन, इसका मतलब है कि उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसी मैटर से करना है, ठीक है। तो कर लो, पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 को क्या लिखेंगे, पहले ए एंड बी देखो, एक मिनट, ए एंड बी करके रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, अच्छा रहेगा। क्या हो जाएगा, ए कमा बी, क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ए कमा बी 96 कमा 404 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? हाँ मेराज भाई दिया हुआ है, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूँ, अच्छा रहेगा, ठीक। तो हम लोग 96 को एज अ प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं बताओ, अभी तक तो तुम्हें आ गया होगा। क्या हो जाएगा बताओ, 2 चौके 8 एंड 2 अट्ठे 16, फिर इसे करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2 2 जा एंड 2 4 जा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है मेरा भाई, 2 12 करेंगे बताओ, 2 6 जा, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, 2 3 जा, आएगा। कब तक करते जाते हैं, जब तक 1 ना आ जाए, कब तक करते हैं हम लोग, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है, 3 1, ठीक है। अब तुम्हारा 404 को करो, जब हम लोग 404 को करेंगे तो क्या होगा बोलो, 404 को करेंगे, इसको भी हम लोग किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 जा 0 2, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, क्या होगा 101। अब 101 किसी के मल्टीपल में नहीं आता, तो 101 से ही होना होगा, ठीक है। तुम्हारा 96 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो, अब यहाँ पे लिखो 96 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, हाँ मेराज भाई लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 1। उसके बाद हम लोग 4 का पावर मतलब 404 को एज अ प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं बोलो, क्या होगा बताओ, 1 और 2, मतलब 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो 2 का पावर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 101, होगा कि नहीं होगा। अब तुम लोग क्या करना होता है हमें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 101 नहीं है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 101 को ले लेंगे, लेकिन उसका पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे, 3 का पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब तुम्हारा क्या निकालना है, तुम्हें एच सी एफ निकालना है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एच सी एफ निकालना है, तो हम लोग एच सी एफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो एच सी एफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच सी एफ ऑफ 96 कमा 404, क्या होगा बोलो, वैसा फैक्टर लेते हैं जिसका पावर लीस्ट हो, तो यहाँ भी मतलब ऐसा कॉमन फैक्टर, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है कि नहीं है बोलो, लेकिन लीस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है, तो हम लोग क्या लेंगे 2 का पावर 2, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन लीस्ट पावर इसके पास है, क्या हो जाएगा बोलो, 3 का पावर 0। अब यहाँ भी 101 है, यहाँ भी 101 है, लेकिन लीस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है, क्या हो जाएगा बोलो, 101, ठीक है। ये कल मैं अच्छे से बताया था, जाकर लेक्चर देख लेना। क्या होगा, 2 का पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, ये 3 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 101 का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रिलेशन से एलसीएम निकालना है, ठीक है। नाउ एक मिनट, क्या लिखना, इसे मैं रेड पेन से लिखूँ, रेड पेन से थोड़ा अच्छा लगता है। नाउ वी नो दैट, वी नो दैट एच सी एफ, एच सी एफ होने पहले एलसीएम लिखो, कोई बात नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ बोलो 96 कॉमा 404 इंटू एच सी एफ ऑफ, एक मिनट, एच सी एफ अच्छे से लिख दूं मैं, क्या हो जाएगा बोलो, एच सी एफ ऑफ 96 कॉमा 404 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए इंटू बी, मतलब 96 इंटू 404, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा मिराज भाई, ठीक है। तो थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ मैं,
तो तुम्हारा एलसीएम तो निकालना ही है तुम्हें। क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 96 कॉमा 404, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। और एचसीएफ हमें क्या आया बताओ, यहाँ से 4 आया है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ये तुम्हारा 96 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 404 होगा। हाँ होगा मिराज भाई। तो एलसीएम ऑफ 96 कॉमा, कितने प्यार से बता रहा हूँ देख, समझ में आया? क्या हो जाएगा तुम्हारा 96 इंटू 404 अपॉन 4, ठीक है। ये 4 कहाँ से आया, ये वाले यहाँ से आया, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से लिखा हूँ, ठीक। उसके बाद तुम क्या करो, इसको डिवाइड कर दो तो 101 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम 96 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 वन जा क्या होता है 96 होता है। यहाँ पे तुम कैरी 9 ले लेना, जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जीरो ही आएगा। फिर 9 जो कैरी था यहाँ पे आ जाएगा, फिर 96 वन जा क्या हो जाएगा बताओ 96 हो जाएगा। तो तुम ये लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट में क्या लिख देना, देयर फोर एलसीएम ऑफ 96 कॉमा 404 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 96 96। आई थिंक तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जब क्लियर हो चुका है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक पी वाई क्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे खुद पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, तो पी वाई क्यू क्या बोल रहा है तुम्हारा, एक मिनट मैं इसे बड़ा कर लूँ। देखो तुम्हारा पी वाई क्यू क्या बोल रहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 360 रेस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 45, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा, देखो ये सीबीएसई तुम्हारा 2019 में पूछे हुआ है। देखो पहले तुम्हारा क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, उसके बाद एलसीएम दिया हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। जब भी तुम्हें रेस्पेक्टिवली वर्ड दिया हो, इसका मतलब पहले अगर एचसीएफ आ रहा है तो ये वाला जो नंबर है वो एचसीएफ होगा। और दूसरा एलसीएम आ रहा है तो इस नंबर के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, तो ये वाला तुम्हारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो लिख लेना पहले, लेट, ऐसे लिखना, लेट टू नंबर्स, टू नंबर्स बी, क्या हो जाएगा तुम्हारा ए एंड बी, वेयर, मान लो कि ए तुम्हारा क्या है, वेयर ए इक्वल टू 45, ठीक है। नाउ क्या लिखना, नाउ वी नो दैट, वी नो दैट, ऐसे लिखोगे ना तो एग्जाम नंबर दे देगा। वी नो दैट एचसीएफ of a comma b and LCM of a comma b क्या होता है बताओ, a इंटू बी होता है। हाँ बिल्कुल होता है मिराज भाई। तो तुम्हारा एचसीएफ में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताओ, एचसीएफ 9 दिया हुआ है, ठीक है। और एलसीएम क्या दिया हुआ है 360 दिया हुआ है। एचसीएफ की जगह क्या लिख सकते हो 9, इसकी जगह क्या लिख सकते हो बताओ 360। और तुम्हें ए की वैल्यू हम लोग क्या माने कि 45, जो कि गिवन था कि वन नंबर गिवन था, तो वन नंबर को हम लोग क्या मान लिए, ए मान लिया, ठीक है। ये तुम्हारा 45 हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले अच्छे से लिखो, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा 45 इंटू बी, क्या हो जाएगा बताओ 9 इंटू 360, होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा मिराज भाई। ये तुम्हारा बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 360 होगा। ये 45 क्या हो जाएगा तुम्हारा नीचे आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इस 9 से क्या करो, 45 अच्छे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छे से लिखो मिराज भाई, तुम्हारी राइटिंग बहुत गंदी होती है, ठीक है। क्या होगा तुम्हारा ये 45, अभी भी तो वैसे ही लिख रहे हो। क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 5 जा क्या होता है बोलो, 9 पंचे 45, ठीक है। ये 5 से जाएगा क्या होगा, 5 7 जा, 5 7 जा एंड 5 2 जा, क्या हो जाएगा बताओ 72। करके देख लेना, तुम्हें अगर नहीं आए तो ऐसे डिवाइड करके देख लेना कि 360, ठीक है। उसके बाद 5 से 5 7 35, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, ठीक है। आया समझे कि नहीं आया, आ गया मेराज भाई। डियर फोर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। तो लोग अच्छे से लिखो, क्या लिख सकते हो तुम, द अदर नंबर, द अदर नंबर इक्वल टू 72, यही आंसर हो गया, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या करना होता है। एक बार और देख लो, तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम गिवन है, वो 9 गिवन है, 360 गिवन है, उसमें से वन नंबर गिवन दिया हुआ है, तुम्हें दूसरा नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए एंड बी एज अ नंबर मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो हमें आता है, जो फार्मूला आता है वो उस पर रखेंगे। उस फार्मूले में हम लोग क्या रखेंगे, एचसीएफ की वैल्यू, एलसीएम की वैल्यू, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, और उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तुम्हें बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 72 आ जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना।
एंड सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। ऑल द बेस्ट।